हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे चले हम अपनी स्टोरी मेमोरी रेस्टोरेंट का जो है अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में अब देखे थे कि हमारा विभूषण जो है वो प्रेग्नेंट है और विभूषण के फादर और हर फैमिली मेम्बर जो है वो बहुत खुश होते हैं इस बात से। हमारा विभूषण अभी हॉस्पिटल में ही होता है क्योंकि कुछ दिनों से ये सोच रहा होता था कि उसे जो है वो फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। उसके शरीर में जो थी वो कमजोरी थी, तो जिस वजह से डॉक्टर कहते हैं कि इसे कुछ दिन तो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। अभी जब उसे दूसरा दिन वहाँ स्टार्ट होता है तो नाई उससे मिलने आता है अपनी बेबी को लेके और हमारे भी भूषण को जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। नाई जो होता है वो बहुत खुश होता है और विभूषण को ये भी बताता है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आओ, हम 15 दिन के बाद शादी कर रहे हैं। जब हमारा विभूषण जो है इस बारे में सुनता है तो वो नाई से कहता है, अच्छा तो तुम शादी कर रहे हो या सेकंड बेबी की प्लानिंग कर रहे हो। तभी हमारा नाइट जो है वो चक्कर करके उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम पहले खुद का देखो फिर मुझे बताना। उसके बाद वो दोनों जो है वो हल्के से हंसने लगते हैं, लेकिन इतने में ही जो लांसीचन और नानवांजी होते हैं वो बाहर से आ जाते हैं। तभी हमारा लांसीचन जो होता है वो कहता है कि क्या बातें हो रही हैं। तभी जो विभूषण है वो कहता है, सिचैन सर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन तभी हमारा सिचैन जो होता है वो उसे बात को वहीं काटते हुए कहता है कि वाह विभूषण, मैं वांगजी का भी ब्रदर हूँ तो तुम भी मुझे ब्रदर कह सकते हो। अब मुझे सर कहना मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा कि तुम मुझे सर कहो। तो इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो सिचैन को कहता है, सिचैन का हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। इतना सुनने के बाद जो वांगजी होता है उसके फेस पे भी बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो सिचैन को कहता है, थैंक्स ब्रदर, आपने दोनों को इतने अच्छे से समझा। इसके ऊपर सिचैन कहता है कि वांगजी मैं कैसे नहीं समझता, मैं खुद इस सिचुएशन में था तो मैं भी तुम्हें समझ सकता था। लेकिन अब तुम जो है वो विभूषण का ख्याल रखो और जल्दी ही होके दोनों घर आओ, फिर हमें शादी में भी तुम्हें बुलाना है और तुम्हें आना भी है। ऐसे ही गाइस कुछ दिन निकलते हैं। हमारा विभूषण अब बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो चुका है तो डॉक्टर उसे घर जाने के लिए अलाउ कर देती है। अब हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को बहुत प्यार से संभल संभल के पकड़ पकड़ के स्टेयर्स से लिफ्ट से ऐसे पार्किंग तक लाता है। तो इतना पॉजेसिव हो चुका होता है वो विभूषण को लेके कि कोई विभूषण को कहीं गलती से टच ना कर दे, कहीं विभूषण को गलती से लग ना जाए या विभूषण कहीं गिर ना जाए, उसे हर्ट ना हो जाए या बेबीज को हर्ट ना हो जाए। उसके बाद वो विभूषण को जो है वो हल्के से गाड़ी में बिठाता है, फिर खुद जाके गाड़ी में बैठता है, विभूषण की तरफ देखता है, उसका हैंड पकड़ता है और कहता है, बेबी मुझे अभी भी याद है कि हमारे लास्ट टाइम ट्विंस हुए थे। तो जब विभूषण जो है वो ट्विंस की बात सुनता है तो उसके फेस पे एक हैरानी वाला एक्सप्रेशन आ जाता है और वो कहता है, ट्विंस तो आपको ट्विंस चाहिए वांगजी। इतना कहने के बाद वांगजी जो है बिल्कुल हैरानी से कह रहा है, ओह वांगजी, वाह यार विभूषण, तुम तो डायरेक्ट वांगजी पे आ गए। इसी बात पे दोनों जो है वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, वांगजी का चाहे ट्विंस हो चाहे सिंगल हो, बेबी तो हमारा ही है ना। इतना सुनने के बाद वांगजी जो है वो बहुत खुश हो जाता है, विभूषण का फेस पकड़ता है, अपनी ओर करता है और उसे बहुत प्यारी सी किस जो है उसके फोरहेड पे देता है और कहता है कि विभूषण, थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तुमने मेरी लाइफ को पूरा कर दिया है, तुमने मेरी लाइफ की हर कमी को पूरा कर दिया है। अब मुझे इस लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी है वो ड्राइव करने लगता है और वो फिर अपने मेंशन पहुंच जाते हैं। मेंशन पहुंचने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो हल्के से गाड़ी से उतारता है और अपने रूम की तरफ जो है वो ले जाना स्टार्ट करता है। लेकिन जब हमारा जो विभूषण होता है वो स्टेयर्स के ऊपर चलने लगता है तभी वांगजी जो होता है वो उसे रोक देता है और कहता है, भूषण हमारा रूम ऊपर वाली स्टोरी में ना होके नीचे वाली स्टोरी में होगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रात को भूख लगती है, चलने का मन होता है। मुझे पता है जैसे ही तुम्हारी प्रेगनेंसी के डेज बढ़ेंगे हो सकता है तुम्हारे पाँव सूज जाए, तुमसे चला ना जाए तो तुम स्टेयर्स जो है वो नहीं चढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए जो है हमारा रूम जो है वो नीचे शिफ्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची को एक टाइट हग करता है और यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है कि लांसीजन और नाई जो है अपनी वेडिंग ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करने के लिए गए हुए हैं। तो वो मॉल में जाते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस लेते हैं। जो हमारा सिचैन होता है वो एक फुल ब्लैक अटायर जो है वो लेता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा नाई होता है वो ब्लैक शर्ट के साथ में वाइट अटायर लेता है।
और ये दोनों सूट्स ना उनके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और अपने क्यूट से बेबी बॉय के लिए वो ब्लैक एंड वाइट अटायर लेते हैं। उसके बाद वो अपने रिंग सेलेक्ट करते हैं और वेडिंग करवाते हैं, उनके पास जाते हैं, वेन्यू वेन्यू सब सेट करवा के जो है वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो लंकुरैन को जो है वो हर सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि वो अपना हर काम जो है वो फिनिश करके आ चुके हैं। यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है वांगची की तरफ। वांगची जो होता है वो किचन में विंग के लिए कुछ कुक कर रहा होता है, क्योंकि विंग ने डिमांड रखी होती है उसे वांगची के हाथ का ही पोरेस खाना है। उसे वांगची की तरह ही जो वांगची कॉफ़ी पीता है वो पीनी है, लेकिन वो कॉफ़ी जो है होती है वो आज तक वी वुशन ने कभी पी नहीं होती, क्योंकि जो हमारा वांगची है वो कभी कभी डार्क कॉफ़ी पीना जो होता है वो पसंद करता है। इस बार जो हमारा वांगची होता है वो बहुत हैरान होता है कि विभूषण ने डार्क कॉफ़ी की डिमांड क्यों करी हुई है। एक साइड तो उसे डार्क कॉफ़ी चाहिए और दूसरी साइड इतनी स्वीट डिश खाने का मन करता है कि जितना मीठा तो हम नहीं खा सकते। लाइक एज हिम, जैसे वो खुद मीठा खाता है उससे ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है और कभी कभी वो डायरेक्ट ही उन चीज़ों पे आ जाता है जो वांगची को पसंद है। इसी तरह से 2-3 महीने निकलते हैं। हमारे जो सिचैन हैं और नाई हैं उनकी शादी भी हो चुकी होती है। वो भी अपने बेबी के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो लंकुरैन के साथ ही उनके घर में रहते हैं। 2-3 महीने निकल जाते हैं। अब विभूषण को जो है वो 3rd मंथ लग गया और उनका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का टाइम है। तो आज जो होता है हमारे विभूषण को जो है वो हॉस्पिटल जाना होता है। तो वो वांगची को कॉल करके कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली हुई है और भूल मत जाना, यूनिवर्सिटी से जल्दी आना, हमें हॉस्पिटल जाना है। तो हमारा वांगची जो होता है वो हाफ डे पे जो होता है वो यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता है और उसके बाद विभूषण को लेके जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर्स के साथ हर चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहती है। जैसे ही वो दोनों अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं, उनकी चेकिंग में उन्हें पता लगता है कि उन्हें ट्विंस बेबी होने वाले हैं। जब हमारा वांगची जो है वो ट्विंस की बात सुनता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट मतलब इतनी बड़ी हो जाती है, लाइक $1,000,000 स्माइल। जिस स्माइल का ना कोई मोल ना हो, वो इतनी बड़ी स्माइल पास करता है विभूषण की तरफ और कहता है कि बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे ट्विंस होंगे, लाइक एज आर पास्ट। वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तो डॉक्टर कहती है कि क्या तुम्हारे पहले भी 2 बच्चे हैं? तभी जो है वांगची कहता है कि नहीं 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 डॉक्टर, पहले नहीं, मैं जस्ट मजाक कर रहा था अपनी होने वाली वाइफ से। डॉक्टर जो होती है वो भूषण की तरफ देखती है और कहते हैं यू आर सो लकी, यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ पार्टनर। सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है ना, उसका फेस तो मतलब बिल्कुल रेड हो गया होता है। यहीं से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है लानवूशन हाउस की तरफ कि हमारा लानवान जी और विभूषण जो होते हैं वो अब घर पहुंच चुके होते हैं और जो विभूषण है वो बाहर टेबल के ऊपर बैठा हुआ होता है। अभी हमारा वांगी जो है वो उसे कहता है कि बेबी अब तुम टेबल के ऊपर बैठना छोड़ दो, तुम्हारे पास मेरे और भी 2 बेबीज हैं, तो अब तुम मेरे 3 बेबीज हो, मुझे 3 बेबीज की केयर करनी पड़ेगी, इसलिए आज से तुम सिर्फ सोफा पे बैठोगे, इधर उधर ज्यादा नहीं उछलोगे, हेल्दी खाओगे, हेल्दी पियोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेबीज तुम्हारी तरह मेरी तरह बहुत हेल्दी हेल्दी हो। तभी जो यहाँ पे एंट्री होती है सिचैन की और किरण की। लेकिन जब वो 3 बेबी कहते हैं तो वो कहते हैं कि तीसरा कहाँ है और कौन है? वांगची, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी वांगची सुनता है, जब सुनता है कि उसके अंकल और उसके ब्रदर उससे मिलने आए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अंकल, ब्रदर को पता है हमारे ट्विंस बेबी होने वाले हैं। और जब वो दोनों ये सुनते हैं कि उनके ट्विंस बेबी होने वाले हैं तो वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जो अंकल क्यूरैन है वो वांगची को कहते हैं कि तुम्हें अब विभूषण का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। और इसके बाद जो हमारे अंकल क्यूरैन होते हैं वो विभूषण के पास जाते हैं, बैठते हैं और उससे बहुत सारी खाने की चीज़ें देते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर वांगची तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं करेगा तो तुम मुझे बताना, मैं इसे अच्छी पनिशमेंट दूंगा। सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत जोर जोर से हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। फिर वो लांसी चैन को कहता है कि ब्रदर आप कैसे हो? लांसी चैन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ विंग, तुम कैसे हो? तभी विंग कहता है कि ब्रदर मैं भी ठीक हूँ, आपको पता है हमारे पास ट्विंस है। तभी विभूषण ये सब बातें जो होता है वो सिचैन को कह रहा होता है और हमारा वांगची जो होता है वो दूर खड़ा होकर ये देख रहा होता है कि मेरे ब्रदर और मेरी होने वाली वाइफ में कितना अच्छा बॉन्ड है।
जैसे कि मेरा और उनका है। ये सोचते सोचते ही वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उस लाइफ में एक भाई भाई के प्यार को कितना गलत सोच बैठा था। मेरी सोच की वजह से मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तभी अंकल वहां आ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम रो रहे हो? तभी वांगजी कहता है, अरे नहीं नहीं अंकल, मैं रो नहीं रहा हूँ, आंखों में कुछ चला गया है। इसके बाद जो हमारा लन के वैन होते हैं, वांगजी को कहते हैं कि तुम जल्दी से फेस हो गए हो, मैंने खाने के लिए बहुत चीज़ें लाई हैं, तो फिर हम इकट्ठा बैठ के जो है वो लंच करेंगे। उसके बाद जो वांगजी होता है वो वर्शिप होके आता है और वो सारे इकट्ठे बैठ के बहुत अच्छा जो है अपना लंच एंजॉय करते हैं। और इसके बाद लान क्यूरन और लान सुचैन जो होते हैं वो वहाँ से अलविदा लेके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पहुँचने के बाद जो हमारा लान सुचैन होता है वो ये खुशखबरी नाई को देता है कि विभूषण के जो है वो ट्विंस बेबी होने वाले हैं। तो नाई कहता है कि मुझे भी सेकंड बेबी चाहिए। तभी लान सुचैन कहता है कि नहीं बेबी, अभी नहीं, अभी हमें अच्छा गैप जो है इन दोनों में देना चाहिए। आई प्रॉमिस, जैसे ही वांगजी के जो है वो ट्विंस बेबी हो जाएंगे, हम अपने सेकंड बेबी के लिए ट्राई करेंगे। इतना सुनने के बाद जो हमारा नाई होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सुचैन को हक करता है और उसके लिप्स पे जो है वो हल्की सी किस करता है। यहाँ से अगेन जो होता है शिफ्ट किया जाता है वांगजी की तरफ। जो है वांगजी जो है विभूषण का और भी ज़्यादा दुगना ख्याल रख रहा होता है। टाइम टू टाइम उसके लिए जूस पहुँचाता है, टाइम टू टाइम उसके लिए खाना पहुँचाता है। ने हर हेल्पर्स को कहा होता है कि विभूषण को कभी भी कोई भी काम नहीं करने दिया जाए, बिकॉज उसके जो है वो ट्विंस बेबी होने वाले हैं, जिसकी वजह से उसके पाँव में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो है वो आ चुकी है। अब जो हमारे विभूषण को जो है वो काफ़ी चलने में भी दिक्कत आती है। अब उसका जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर का भी एंड होने वाला है और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उनका वो शुरू होने वाला है। तो इसके बाद जो अगेन जो है वो हमारे विभूषण और वांची जो वो हॉस्पिटल जाते हैं अगेन अल्ट्रासाउंड के लिए। तो वहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि उनके बहुत प्यारे प्यारे तो ब्यूटीफुल से क्यूट से सन होने वाले हैं। और जब उन दोनों को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वांग जी अपने अंकल को जो है वो कॉल करके ये बताता है कि अंकल, डॉक्टर ने बताया है कि हमें बहुत से क्यूट से तो बेबी बॉय होने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद जो अंकल हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना वांग जी हम छोटी सी पार्टी रखें। तो जब वांगची पार्टी के बारे में सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी विभूषण है वो अपने फादर को भी कॉल करके इन सब बातों के बारे में बता देता है और उसका फादर कहता है कि हाँ बेटा, मुझे तुमसे पहले तुम्हारे रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी विभूषण कहता है कि फादर, हमने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है, आप भी मदर को लेके ज़रूर आइएगा। तो गाइस इसी तरह से सीन जो होता है वो नाइट की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वहाँ जो लान वांगजी का होम होता है वहाँ पे जो है वो एक हल्की सी पार्टी रखी जाती है बेबीज़ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए और जेंडर रिवीलिंग के लिए। तो सभी जो होते हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच हमारा लान वांगची जो होता है वो कहीं से एक बहुत बड़ा बुके लेके जो है वो आता है, विभूषण के आगे घुटनों पे बैठता है और उससे कहता है, विंग, विल यू मैरी मी? और जब विंग ये सब कुछ देखता है ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, हाँ वांगजी कर, मुझे आपसे ही शादी करनी है। लेकिन जब विभूषण जो है वो लेकिन कहता है तो हमारा वांगजी जो है वो टेंशन में आ जाता है और वो कहता है, लेकिन कोई बात है क्या विभूषण जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? तभी वेंग कहता है, हाँ ब्रदर वांगजी, मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे बेबी डिलीवर हो जाए, मैं उसके बाद आपके साथ शादी करूँ। बिकॉज मुझे सिंपल शादी नहीं करनी है, मुझे बहुत बड़ी शादी करनी है जिसमें बहुत सारे लोग आएँ, बहुत सारी ब्लेसिंग हमें मिले। तो क्या हम बेबी के होने तक रुक सकते हैं? तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो खुश हो जाता है, विभूषण का हैंड पकड़ता है, उसमें वो रिंग पहनाता है और कहता है, मैं शादी का वेट कर सकता हूँ, लेकिन सबके सामने ये कहने का वेट नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ मेरे हो। कुछ समय पास होता है, जो हमारा विभूषण है उसके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी आउट हो गया होता है और वो और उसके सभी क्लास मेंबर्स, उसके ब्रदर सिस्टर सभी जो है एक अच्छे नंबर से जो है वो पास हुए होते हैं। तो फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो चैंग चैंग है विभूषण का भाई, वो जो है मीमिया के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है और वो दोनों भी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरी साइड जिन जयांग यानली और जिन जूशियन जो है वो भी शादी कर चुके हैं। गाइस इसी तरह से जो है वो उनका बचा हुआ टाइम भी निकल जाता है और अब जो हमारे विभूषण का जो है वो डिलीवरी टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा होता है।
विभूषण जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूटू सा हो गया होता है, गोलू-मोलू मोटा-सा, क्योंकि उसके पेट में जो ट्विन्स बेबी हैं और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होता है कि ट्विन्स बेबी हैं, कैसे डिलीवर होंगे? क्या होगा? क्या मैं ये सब कुछ कर पाऊँगा? तो जब वो वांगजी के पास बैठा होता है एक दिन, तो वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का मुझे नहीं पता मैं ये बेबी कैसे डिलीवर कर पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज़ मेरे बेबी का ध्यान रखिएगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है ना, वो रोना स्टार्ट कर देता है और वांगजी ना उसके लिप्स के ऊपर जो है अपनी अंगूठी रख देता है और कहता है कि विभूषण, तुमने आज ये कह दिया है, आज के बाद ये कभी मत कहना। मुझे कितने भी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़े मैं जाऊँगा, मुझे किसी भी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा मैं बुलाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बेबीज़ को हमेशा सेफ रखूँगा। अपनी और बेबीज़ की टेंशन मत लो, उनका फादर यहाँ पे है। इसके बाद जो हमारा बीइंग होता है वो वांगची को हक कर लेता है। थोड़ी देर में हक ब्रेक करने के बाद जो हमारा वांगची होता है वो विभूषण की टमी के पास बैठता है, उसके ऊपर से शर्ट हटाता है और एक प्यारी सी किसेस जो है वो दोनों साइड देता है और कहता है, क्या तुम दोनों मुझे सुन पा रहे हो? मैं तुम्हारा फादर हूँ जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी मम्मा को जो है वो ज़्यादा तंग मत करो, क्योंकि जब तुम यहाँ आओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत तंग करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने तुम्हारी मम्मा को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तुम पता है तुम कितने नॉटी हो, तुम मम्मा को क्या क्या खिलाते हो। और जब वो उससे बात ही कर रहा होता है और उन्हें किसेस भी कर रहा होता है, ये देख के ना जो हमारा विभूषण है ना वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। और तभी वो वांगजी को कहता है कि वांगजी को मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे हो, आप हमेशा मेरे ही रहोगे। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई नो थोड़ा छोटा पार्ट है गाइस, आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, फंक्शन अटेंड किया हुआ है तो इसलिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। कल की स्टोरी इसका एक लास्ट पार्ट बचता है, वो मैं अपडेट कर दूँगी। तो होप सो आपको मेरी ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेके आने वाली हूँ। तो गाइस हाँ, मैं एक चियान स्टोरी जो है वो अभी मैंने स्टार्ट करी हुई है। होप सो आपको वो पसंद आ रही होगी। गाइस मैंने उसका थोड़ा-सा कंटेंट जो है वो एक चाइनीज़ ड्रामा से उठाया है। लेकिन मैं आगे का कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट करने वाली हूँ। तो होप सो आपको वो स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर किसी को जो है वो शियान वांग जो है वो अच्छी नहीं लगती है तो गाइस मैंने और भी स्टोरीज़ जो हैं अपनी आईडी पे डाली हुई हैं, आप प्लीज़ वांगशियान स्टोरी वहाँ से सुन सकते हैं। बिकॉज़ कुछ फ्रेंड्स हैं जो शियान वांग सुनना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने शियान वांग जो है वो स्टार्ट करी हुई है। होप सो आप मेरी बात को समझेंगे एंड मुझे जैसे आप मेरी और वीडियोज़ को प्यार देते हैं, वैसे उस वीडियोज़ को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।